नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी साहित्य से संबंधित साहित्य है। भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं उन बिंदुओं को हम करेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम विविध से संबंधित भी क्लास लेकर के आते हैं। वैसे तो हमारी कंटेंट की क्लास चली रही है, साथ साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। लगभग यहाँ से आपको 10 प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेंगे। तो आपको ये क्लास है जो है बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्नों को, एक एक तथ्यों को ध्यान से समझना है और बार बार इनको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपको 5 से 10 प्रश्नों के बीच अवश्य ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रमुख वाद और प्रवर्तक। कौन किस वाद का प्रवर्तक कौन रहा? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो है पाश्चात्य विद्वानों ने किस वाद का प्रवर्तन किया, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कई बार प्लेटो का जो है प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये रहे हैं प्लेटो। इस पर प्लेटो, ये थोड़ा सा जो है आपको समझ नहीं आ रहा हो तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। प्लेटो जो है एक पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। उसके बाद जो है विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है अरस्तु। उत्तादवाद का सिद्धांत माना जाता है लॉन्गजाइन्स। और अभिव्यंजनावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है करोचे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन रहे? तो वे रहे हैं करोचे। उसके बाद है यथार्थवाद का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है जॉर्ज लूकाच जो है यथार्थवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य ही आपको देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी जो है इनको मिलान में भी दे दिया जाता है, जैसे कि एनटीए नेट की परीक्षा में ये दे दिया जाता है कि इनको सही से जो है मिलान करो, कर्मानुसार लगाओ। इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन किसका प्रवर्तक है, किन्होंने किस वाद को सिद्धांत को जन्मदाता माना जाता है। तो जो है संरचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सरयूर। उसके बाद जो है जॉर्ज दरिदा ने विखंडनावाद और उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक माने गए हैं। और बीमवाद के प्रवर्तक माने गए हैं टी.ई. ह्यूम जो है बीमवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। इस प्रकार से आप इनको जो है फिर से बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है संप्रदाय, जो कौन किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं, तो देख लेते हैं। सिरी संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं मध्वाचार्य जी। ये द्वैतवाद है भाई। उसके बाद द्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं सनकादि या भेदवाद के प्रवर्तक माने गए हैं निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद या सनकादि भेदवाद के प्रवर्तक माने गए हैं निम्बार्काचार्य जी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? विष्णु स्वामी। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं वल्लभाचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं शंकराचार्य जी। और इन्होंने जो है सम्राट संप्रदाय भी चलाया था शंकराचार्य जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं चैतन्य महाप्रभु जी। सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं हरिदास जी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं हित हरिवंश जी। और परब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं दादू दयाल। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं रामानंद जी। फिर है महापुरुषिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं शंकर देव। ये शंकराचार्य नहीं है भाई, शंकर देव है, ये आपको ध्यान रखना है। महापुरुषिया संप्रदाय के प्रवर्तक। उसके बाद रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं रामदास जी।
और रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं अग्रदास जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं चक्रधर। सवसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं रामचरण दास। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं जीवाराम। ये दो संप्रदाय भी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सवसुखी और तत्सुखी संप्रदाय, रामचरण दास और जीवाराम, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान संप्रदाय के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की बोधि। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं पुंडरीक जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, हिंदी साहित्य में किसे क्या कहा जाता है, किस कवि को क्या कहा जाता है, ये और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य में किसे क्या कहा जाता है। हिंदी साहित्य में जो दादा है वो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, और जो दद्दा है, दद्दा कहा जाता है, एक दद्दा कहा जाता है भाई मैथिली शरण गुप्त को, ये आपको ध्यान रखना है। दादा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, हिंदी साहित्य जगत में दादा माखनलाल चतुर्वेदी, और दद्दा का नाम आ जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, आग व राग के कवि माने जाते हैं दिनकर। व्यष्टि चेतना के कवि माने जाते हैं आज्ञे जी। कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली है, वो मिली है पद्माकर जी को। और प्रेम की पीर का कवि माना गया है घनानंद जी को। अगर सूफी कवियों में प्रेम के पीर के कवि पूछ लिया जाए तो वो है जायसी जी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन रीतिकाल के अंतर्गत प्रेम की पीर का कवि माना गया है घनानंद को। अगर ये पूछ लिया जाए प्रेम की पीर का कवि निम्नलिखित में किसे कहा जाता है, तो घनानंद जी को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, ब्रज भाषा का भूषण माना गया है बिहारी को। अपभ्रंश का व्यास और भवभूति माना गया है, वो माना गया है पुष्यदंत को। अपभ्रंश का पाणिनि माना गया है हेमचंद्र जी को, क्योंकि हेमचंद्र जी ने अपभ्रंश भाषा का जो है व्याकरण ग्रंथ लिखा था। और उसके बाद है वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है सूरदास जी को। हिंदी जातीय कवि माना गया है तुलसीदास जी को। और विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को किन्होंने कहा, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और विद्यापति को किन्होंने कहा, ये भी आपको बताना है, क्योंकि इन दोनों तुलसीदास जी को जो है और विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि माना गया है। और मैंने आपको पहले ये बता दिया था, दोनों कवियों के संबंध में आपको बताया था कि किन किन विद्वानों ने किन्होंने इनको दोनों कवियों को हिंदी का जातीय कवि कहा है। अलग अलग विद्वानों द्वारा कहा गया है दोनों को, तो आपको बताना है तुलसी का जातीय कवि किस विद्वान के द्वारा कहा गया है और विद्यापति को किन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से एक एक तथ्य को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, कवि काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा जाता है। अगर कठिन गद्य का प्रेत आ जाए, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, वो रहे हैं आज्ञे जी, ये आपको ध्यान रखना है। और कठिन काव्य का प्रेत आ जाए तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो माना गया है केशवदास जी को। अगर काव्य का पूछ लिया जाए तो केशवदास जी, गद्य का पूछ लिया जाए तो आज्ञे जी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो है पुराने पंथ का पथिक किसे माना गया है, वो माना गया है रीतिकाल के प्रमुख कवि मतीराम जी को। प्रेम की पीर का कवि अभी हमने पढ़ा था घनानंद जी। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन माने गए हैं, वे है भारतेंदु जी। भारतेंदु जी जो है आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग जो नाम पड़ा भारतेंदु जी हरिश्चंद्र के नाम पर, आधुनिक काल का जो प्रथम काल रहा भारतेंदु युग। बढ़ते हैं आगे, नियम नारायण शर्मा जो नाम रहा वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कल्लू अलहैत जो कहा गया वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपको ध्यान रखना है भाई, क्योंकि इन प्रश्नों को आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो जो है परीक्षा में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
देख लेते हैं आगे। कवि सम्राट जो किसे कहा गया है, वो कवि सम्राट किसे कहा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। और उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, वो रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। और आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है, अज्ञे जी को। आदिकाल का कवि कौन है, वो है वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किसे कहा गया है, वो कहा गया है शंभू जी को। उनकी पौंचर्यु जो रचना है, उसके आधार पर इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया, क्योंकि यह एक पर आधारित ग्रंथ है। रामायण से संबंधित जो ग्रंथ लिखा पौंचर्यु अपभ्रंश भाषा में, इसी आधार पर इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। लेकिन ये ग्रंथ इन्होंने जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा था, और जो वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इसी प्रकार से जो है रामचरितमानस भी राम कथा पर आधारित ग्रंथ रहा है। तुलसीदास जी का अवधी भाषा में लिखा गया। इनकी भाषाओं को भी आपको ध्यान रखना है, कौन से ग्रंथ की भाषा भी पूछ ली जाती है। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 24। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, विद्यापति जी को। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, वो माना गया है सरहप्पा को। प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है, असाइयत को। और अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि भी अलग अलग माना है। किसी ने जो है कुतुबुन को माना है, जो रचना है मर्गावती के रचनाकार कुतुबुन को माना है। किसी ने जो है असाइयत को माना है। किसी ने जो है हंसावली के रचनाकार असाइयत को माना है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना। किसी ने जो है चंदायन के कवि मुल्ला दाऊद को माना है सूफी कवि। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। जड़िया कवि की उपाधि किसे मिली, वो मिली है नंददास जी को। वात्सल्य रस सम्राट कौन रहे, वे रहे सूरदास जी। कवियों का कवि किसे कहा गया, शमशेर बहादुर को। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा गया, वृंदावन लाल वर्मा को। ये आपको ध्यान रखना है। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा गया, वृंदावन लाल वर्मा को। मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा गया, रामचंद्र शुक्ल जी को। स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा गया, नंदुलारे वाजपेयी को। रसवादी आलोचक किसे कहा गया, डॉक्टर नगेंद्र को। मैथिल कोकिल किसे कहा गया, विद्यापति जी को। विद्यापति के और भी अन्य कई नाम रहे हैं। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम सभी को करेंगे, जैसे कि कवि कंठाभरण जो है विद्यापति को कहा गया, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव आदि कई नामों से पुकारा गया विद्यापति जी को। उसके बाद बात करें आगे। हिंदुस्तान की तूती, अमीर खुसरो। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज, सूरदास जी। जवाबदानी का दावा रखने वाला कवि कौन रहा है, वो रहा है घनानंद जी। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, वो है सुमित्रानंदन पंत जी। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है, महादेवी वर्मा को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। उसके बाद कलम का जादूगर, रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम का सिपाही या कलम का मजदूर, मुंशी प्रेमचंद। भारत का मैक्सिम गोर्गी जो है प्रेमचंद जी को माना गया है। गद्य काव्य का लेखक किसे माना गया है, गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि। आधुनिक कबीर माना गया है नागार्जुन को। वाणी का डायरेक्टर कहा है कबीर दास जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फैटेंसी का कवि कहा गया है मुक्ति बोध को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं गोरखनाथ या गोरक्षपा। आधुनिक युग के चारण कवि माना है दिनकर जी को। आधुनिक युग के कबीर कहा गया है नागार्जुन को। आधुनिक युग का गोरखनाथ कहा गया है निराला जी को। उसके बाद बात करें आगे। संस्कृत के क्लासिकल पंडित माना है विद्यापति जी को। हिंदी साहित्य जगत में दद्दा कहा है मैथिली शरण गुप्त को। अगर दादा आ जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी, दद्दा पूछ लिया जाए तो मैथिली शरण गुप्त। इस प्रकार से आप छोटे छोटे थोड़े से जो ये डिफरेंट है इनको ध्यान में रखते हुए करोगे। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण पुस्तकें। किस लेखक द्वारा
कौन सी पुस्तक लिखी गई, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जिस परीक्षा में भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में इन पुस्तकों में से या इन रचनाओं में से पूछ ली जाती है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो पुस्तकों से भी एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है वो विशाख दत्त जी द्वारा लिखी गई। हितोपदेश जो है नारायण पंडित। अंधा विश्वास सागरिका घोष। गाइड RK जो गाइड हैं, गाइड नाम जो पुस्तक लिखी गई RK नारायण। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। गीत गोविंद जयदेव। बुद्ध चरित्रम जो है अशोक घोष। फिर है यंग इंडिया, वो लिखी गई महात्मा गांधी जी द्वारा। अकबरनामा अब्दुल फजल। काव्य मीमांसा राजशेखर। हर्षचरित्र बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। मेघदूत कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। माई ट्यूथ इंदिरा गांधी। मिलिंद पन्हो जो है नागसेन द्वारा। शाहनामा फिरोज सिंह। बाबरनामा बाबर। अर्थशास्त्र चाणक्य। हुमायूंनामा किन्होंने लिखी, गुलबदन बेगम ने। उसके बाद बात करें आगे, अगली जो हमारी पुस्तक का नाम है वो है विनय पत्रिका, तुलसीदास जी द्वारा। जयदेव द्वारा गीत गोविंद। बुद्ध चरित्रम अशोक घोष। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई। मालगुडी डेज जो है RK नारायण द्वारा लिखी गई। और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। इंडिका मैगास्नीज द्वारा लिखी गई। फिर है राजतरंगिणी जो है कल्हण द्वारा लिखी गई। स्पीड पोस्ट जो है शोभा डे द्वारा। आईने अकबरी जो है अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई। फिर है डिवाइन लाइफ शिवानंद जी द्वारा। और इंटरनल इंडिया जो है इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी गई। इस प्रकार से जो ये पुस्तकें हैं इनके लेखक के नाम भी हमने देख लिए हैं। और इन्हीं में से जो है परीक्षा में हमेशा एक पुस्तक का नाम भी दे दिया जाता है और प्रश्न पूछ लिया जाता है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। और कहीं ना कहीं ये इनमें पुस्तकों से संबंधित ये प्रश्न जो है आपको GK के पोर्शन में भी आपको दिखाई देते हैं। तो GK में भी इनसे संबंधित एक प्रश्न अवश्य मिल जाता है। और कई बार जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी इनको पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा टॉपिक है साहित्यकारों के उपनाम। किस साहित्यकार का क्या उपनाम रहा, ये भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार फिर से, पहले हम कर चुके हैं लेकिन फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। तो देख लेते हैं, एक सेकंड, थोड़ा जल्दी इनको भी रिवाइज कर लेते हैं कि साहित्यकार का क्या उपनाम रहा है। तो वास्तविक नाम ये हो जाएंगे और इनका उपनाम हो जाएगा भाई ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब्दुल हसन यमुनुद्दीन का जो उपनाम रहा है वो अमीर खुसरो, तोताए हिंद भी इनका उपनाम रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम जो है आत्माराम। आचार्य हेमचंद्र कलिकाल का सर्वज्ञ। आनंदीलाल का उपनाम जो है जैनेंद्र, जो जैनेंद्र कवि रहे हैं उनका जो वास्तविक नाम है वो आनंदीलाल है। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे, अब्दुल रहमान खान खाना जो ये है रहीम का। और अंबिका दत्त का है व्यास। कई बार आपको ये लगेगा कि हम अधिक उसके उपनाम से जानते हैं, उनके वास्तविक नामों से कम जानते हैं, लेकिन उपनाम से अधिक जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाम है उनका वास्तविक नाम है, कौन सा उनका उपनाम रहा है। उदयनाथ कालिदास त्रिवेदी के पुत्र रहे हैं, उनका उपनाम है कविंदर। उपेंद्र नाथ का जो उपनाम है वो है अश्क। केशवदास का जो है कठिन काव्य का प्रेत। कैलाश सक्सेना को कमलेश्वर, हम अधिक जो है कमलेश्वर नाम से जानते हैं, जिन्होंने जो है जो समांतर कहानी के प्रवर्तक भी रहे हैं। तो कैलाश सक्सेना रहा है इनका वास्तविक नाम, और कमलेश्वर से हम जानते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को क्या कहा जाता है कि इनका कवि। कांतानाथ पांडे को चोंच कहा जाता है। और कन्हैया मिश्र जी को प्रभाकर।
केदारनाथ मिश्र को है प्रभात। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ मिश्र में आपको कन्फ्यूज नहीं है। मिश्र को क्या कहा गया है, इनका उपनाम प्रभात। और केदारनाथ जो है अग्रवाल रहे हैं, वे रहे हैं केन के कवि। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 14 देख लेते हैं। कृष्ण देव प्रसाद गौड़ का बेड ऑफ बनारसी, कबीर को वाणी का डायरेक्टर, किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि, गिरिजा कुमार माथुर जी को इंद्रियता का कवि। बढ़ते हैं आगे। अगला जो गहमरी उपनाम से जाना जाता है गोपालम को, उसके बाद देख लेते हैं। कुमार विमल का उपनाम है धूमधर्मी कविताओं का कवि। फिर है बोधा, बुद्धिसेन को कहा जाता है बोधा। भिखारी दास ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का भारतेंदु या शेक्सपियर। फिर है घनानंद को क्या कहा जाता है, प्रेम का पीर का कवि। उसके बाद कालिदास भारत का शेक्सपियर। नेमीचंद्र जैन आलोचकों का आलोचक। शमशेर बहादुर कवियों के कवि और केन का कवि। केदारनाथ अग्रवाल कवियों का कवि शमशेर बहादुर। इस प्रकार से आपको इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। पढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो हिंदुस्तान का तोता, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है भैया। फिर है किशोरी दास वाजपेयी हिंदी का पाणिनि, दुष्यंत कुमार हिंदी गज़लों का राजकुमार। उसके बाद जयशंकर प्रसाद को कलाधर या आधुनिक कविता के सुमेरु कहे जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का सुकुमार। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। उसके बाद जो है हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है, हल्लावादी कवि। अज्ञे जी को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। और कठिन गद्य का प्रेत, काव्य का नहीं गद्य का। और काव्य का अगर पूछ लिया जाए, काव्य का वे रहे हैं केशव दास। और कठिन गद्य का प्रेत जो है अज्ञे जी। उसके बाद बात करें आगे। धनपत राय, वास्तविक नाम है धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद जी का। भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है इन्हें। फिर है वृंदावन लाल वर्मा को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का चंद बरदाई। इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग 4-5 टॉपिक हमने कर लिए। आज की क्लास में थोड़ा जल्दी तथ्य हमने रिवाइज किए हैं। आई होप आपको जो ये क्लास पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मैं नेक्स्ट क्लास बनाकर लेकर आती हूँ, जब और अधिक मोटिवेशन के साथ लेकर के आती हूँ। और उन्हीं इम्पोर्टेंट तथ्यों को मैं कराने की कोशिश करती हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमारी जो DSSS TGT PGT हिंदी की जो तैयारी चली हुई है, साथ ही जो अन्य परीक्षाओं में भी हिंदी साहित्य संबंधी जो टॉपिक पूछे जाते हैं, उनमें भी ये प्रश्न जो है, इन टॉपिकों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसी तैयारी को हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। धीरे धीरे ज़रूरत है आपके साथ की और आपके लाइक और कमेंट्स की। और जो अभी पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो हर रोज़ जो हमारी हिंदी साहित्य संबंधी क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।